अहंकार रूपी धनुष है ये। भगवान इसे तोड़ने के लिए आते हैं, स्वतः ही टूट जाता है। कोई बहुत प्रयास भगवान को नहीं करना पड़ता। साधक अच्छा है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला है। ध्यान दें, वह साधक सब कुछ देख रहा है, क्या हो रहा है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, लक्ष्मण भी राजा जनक को बहुत ताड़ना करते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान राम एक साधक बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। यही एक साधक का कर्तव्य बनता है। वह अपने मन के अनुसार नहीं चलता, वह गुरु के इशारे के अनुसार चलता है। अभी तक गुरु महाराज ने इशारा नहीं किया, राम उठो, तब तक साधक उठ नहीं रहे, बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब कुछ। जनक के वचन भी सुने हैं और राजा महाराजा इतने सारे आए हुए हैं, उन्होंने भी धनुष को उठाने का प्रयत्न किया है, सबकी विफलता भी देख रहे हैं। उधर मां सीता के आंसू भी देख रहे हैं। वह भगवान को अति व्याकुल करने वाले हैं। यदि भगवान की दृष्टि से देखें तो वह बहुत व्याकुल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक क्या करें, किसी पर किसी चीज का भी भगवान पर साधक पर प्रभाव नहीं हो रहा। क्यों? अभी गुरु आज्ञा नहीं हुई है, अभी गुरु का संकेत नहीं मिला है। उसकी प्रतीक्षा। उठो राम, राजा जनक की व्याकुलता को दूर करो। धनुष तोड़ने के लिए अभी भी नहीं कहा, तोड़ो कहते हैं धनुष, कि राजा जनक की व्याकुलता को दूर करो। राजा जनक बहुत व्याकुल है, सारा संसार शूरवीरों से हीन हो गया है इत्यादि इत्यादि, मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। बहुत व्याकुल, उनकी व्याकुलता पर इतना ध्यान नहीं है साधक का, भगवान का, जितना मां सीता के आंसुओं पर ध्यान है। उनके आंसू नहीं देखे जा रहे। एक भक्तनी के आंसू भगवान नहीं देख सकता, ये बड़ी कठिनाई उसे पड़ती है देखने के लिए। यदि आपके आंसू सच्चे आंसू हैं, दंभित आंसू नहीं हैं, तो ये भगवान से देखे नहीं जाते। भगवान बार बार मन ही मन क्षमा याचना करते हैं, मेरे कारण तुम्हें देवी रोना पड़ रहा है, ये भक्त मेरे कारण तुम्हें रोना पड़ रहा है। बन ही बन अनेक बार क्षमा याचना करते हैं। न जाने उन दो आंसुओं के बदले उस वक्त भगवान कितने सारे आशीर्वाद, कितनी कृपा उसके ऊपर बरसा देते हैं। उठे, धनुष तोड़ दिया है, टूट गया धनुष, टुकड़े हो गया, दो बीच में से तोड़ा है, इधर उधर से नहीं, ऐसे पकड़ के बीच में से धनुष को तोड़ दिया है। किसी ने धनुष को व्यंग किया, लो टूट गए ना, अब क्या रहा। धनुष कहता है भाई अपना अपना दृष्टिकोण है, तनिक सोचो तो, टूटा भी तो किससे टूटा, भगवान के हाथों टूटा। ये टूटना कोई इतनी छोटी चीज नहीं है। मैं टूट तो गया, लेकिन किसके हाथ को टूटा, भगवान के हाथ में टूटा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे भाई, इससे कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने तोड़ के भी तो फेंक दिया। तोड़ा तो भगवान ने, लेकिन फेंक तो दिया तुम्हें। धनुष पुनः कहता है, अरे फेंका भी तो कहां फेंका, अपने चरणों में ही तो फेंका। धनुष कृत हो गया है। अभिमान भक्तजनों टूट जाने पर ये अहम हमारा व्यक्तित्व, ये अस्तित्व हमारा है ही नहीं है। एक ही अस्तित्व है इस संसार में, जिसे भगवान की भगवत्ता, भगवान का अस्तित्व कहा जाता है, भगवान की सत्ता कहा जाता है। अज्ञानता के कारण हमने अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं, अपना अहम बनाया हुआ है। जब ये टूट जाता है तो परमेश्वर के साथ तत्काल लीन हो जाता है। ये मातेश्वरी सीता भगवान के गले में जयमाला डालती है, भगवान भी डालते हैं। तनिक आनाकानी करते हैं, मैं जयमाला नहीं डलवाऊंगा, अभी मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, मैं उसके कुंवारे रहते रहते जयमाला नहीं डलवाऊंगा। थोड़ी जिद करते हैं भगवान। वहां
उनका भी समाधान हो जाता है। ठीक है, हम लक्ष्मण का भी करवा देते हैं, आप जयमाला डलवाओ। एक और बाधा अभी बाकी है। वास्तव में वह बाधा नहीं है। अंतःकरण चतुष्ट का एक अंग अभी बाकी है, जिसे चित्त कहते हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है, दुराशा मर जाती है, विषयासक्ति खत्म हो जाती है, अहंकार टूट जाता है, तो चित्त अपने आप ही भगवान के श्री चरणों में चला जाता है। भार्गव का धनुष चित्त का प्रतीक है। ये चित्त अंतर जब अहंकार मर जाता है, दुराशा का हनन हो जाता है, विषयासक्ति पर आदमी विजय प्राप्ति कर लेता है, तो चित्त अपने आप ही भगवान के साथ जुड़ जाता है। ऐसा ही हुआ। परशुराम के पास एक धनुष है, एक फरसा भी है, एक धनुष भी है। मैंने इसको इतनी बार चढ़ा दिया है, यदि तुम कुछ हो तो इसको चढ़ाओ। मैंने इतनी बार इसके साथ, परसे के साथ क्षत्रियों को हनन कर दिया है, यदि आप कुछ हो तो इस धनुष को चढ़ा के दिखाओ। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, वह धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला गया है। जब ये पहली तीन चीजें मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो चित्त अपने आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। वह धनुष, विष्णु का धनुष, विष्णु के पास ही जा सकता था। तत्काल परशुराम को ये बोध हो गया कि ये कौन है। जैसा मैं सोच रहा था ये वैसे ही नहीं है। अब भगवान ने दो बातें कही। धनुष चढ़ा के इसी बाण के ऊपर और उनके वक्षस्थल में रख दिया। फिर कभी इस ओर मुख न मोड़ना। आप कहो तो मैं आपकी गति भंग कर दूं, आप कहो तो जीवन में जितने आपने पुण्य अभी तक अर्जित किए हुए हैं उन सबको नाश कर दूं। ये दो बातें भगवान को इसलिए कहनी पड़ी ताकि ये व्यक्ति समझ सके कि मैं कौन हूं और वह कौन है। बड़प्पन की कोई बात नहीं, दो बातें कही। यदि तू चाहे तो मैं तेरी गति, तेरा आना जाना फिर सदा के लिए बंद कर दूं, या तो फिर कभी इस ओर मुख ना करना। परशुराम जी प्रणाम करके उन्हें सब कुछ स्वीकार करके तो लौट जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। धनुष तो उसके ऊपर बाण तो अब चढ़ चुका हुआ था। भगवान ने कहीं वैसे ही उसे छोड़ दिया, धस दिया। एक साधक की साधना संपन्न होती है, परम शांति लाभ हो गई है साधक को। सीता रूपनी परम शांति प्राप्त करके